पलायनवादी जो घबरा गए थे और भाग गए थे, जो जिंदगी में जीत ना सके थे और संघर्ष करने की जिनकी क्षमता भी ना थी, जो कायर थे, वे इकट्ठे हो गए थे। उन कायरों की जमात धर्म बनती और वे ही फिर धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म को अर्थ देंगे। तो जीसस और जीसस के पीछे बने हुए धर्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। महावीर में और जैन धर्म में दुश्मनी होती, बुद्ध में और बौद्धों में कोई नाता नहीं, कोई मैत्री नहीं। और फिर ये जो पंडित और पागल और उदासीन और पलायनवादी लोगों का समूह इकट्ठा खड़ा होता है, ये हजार तरह के उपद्रव खड़े करता है। ये एक दूसरे से लड़वाता है। हिंदू मुसलमान से लड़ते, मुसलमान ईसाइयों से लड़ते, सब एक दूसरे की गर्दन काटने में लगे रहते। समय कहां, फुर्सत कहां कि अपने भीतर झांके। पहले दूसरों का सफाया करना है, पहले सारी पृथ्वी पर अधिकार करना है, तो धर्म राजनीति बन जाता। जहां भी बीमार आदमी होंगे वहां राजनीति आ जाएगी। राजनीति बीमार आदमी की दुर्गंध है और धर्म स्वस्थ मनुष्य की सुगंध है। मगर जब भी स्वस्थ मनुष्य होता है कोई, तो यह उपद्रव होना शुरू हो जाता है। मैंने सुना है कि शैतान के शिष्य एक दिन भागे हुए शैतान के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, मालिक जल्दी करो, जल्दी करो, पृथ्वी पर एक आदमी को फिर सत्य उपलब्ध हो गया है, एक आदमी फिर बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है। शैतान ने कहा, तू घबरा मत, चिंता न कर, कोई जल्दी नहीं। शैतान का शिष्य बोला, जल्दी नहीं है? अगर उसने सत्य की उद्घोषणा कर दी तो हमारा सारा कारोबार बंद हो जाएगा। शैतान ने कहा, रे पागल, हमने पंडित बिठा रखे, पुरोहित बिठा रखे, वो उसे सत्य की घोषणा करने देंगे तब ना। वो पहुंच चुके, वो चारों तरफ इकट्ठे, उन्होंने उसके वचनों की व्याख्या करनी शुरू कर दी। वो कुछ भी कहे, पंडित उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि यही तो उपनिषद में लिखा है, यही गीता में लिखा है, यही तो शास्त्रों का सार है। वो शास्त्रों में सब डुबा देंगे उसके सत्य को। तुम फिक्र मत करो, हमारा काम पंडित सदियों से करते रहे, हमें खुद सीधे जाने की जरूरत नहीं। और सब तरह के पागल इकट्ठे हो गए। जल्दी ही वहां सब तरह की राजनीति चलेगी, प्रतियोगिता चलेगी, गला घोंट प्रतियोगिता पैदा होगी और जल्दी ही वे एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे और सदियां बीत जाती, उपद्रव जारी रहते। यहूदियों ने जीसस को सूली दी, 2000 साल हो गए, मगर संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहूदी अभी भी जीसस को ज्ञानी मानने को तैयार नहीं। यहूदियों के पंडित मानने दें तब ना। जीसस जैसे प्यारे व्यक्ति को भी यहूदी ज्ञानी मानने को राजी नहीं हो पाते। यहूदियों का कसूर नहीं, वो बीच में खड़े हुए पंडित पुरोहित, वो व्याख्या कर रहे हैं कि ये जीसस खतरनाक आदमी है, इसने तो भ्रष्ट किया, इसने तो हमारे शास्त्रों को तहस नहस कर दिया, इसने हमारी परंपरा को उखाड़ दिया, इसके कारण ही तो हम बर्बाद हुए। और स्वभाव था, ईसाई दुश्मन है यहूदियों के, 2000 साल से बदला ले रहे हैं। एक आदमी को सूली क्या लगा दी थी, लाखों लोगों को सूली लगा दी है ईसाइयों ने, बदला अभी तक चुका ही नहीं, बदला चलता ही जा रहा है। यहूदी 2000 साल से सूली पे लटके हुए, एक आदमी को सूली पे लटकाने का फल भोग रहे हैं। मैंने सुना है अमेरिका में यह घटना घटी, 2 हिप्पी, महा हिप्पी कहना चाहिए, बहुत भूखे थे, पैसा पास न था,
कुछ और उपाय सूझता न था, लेकिन देखने दाखने में बाल लंबे थे, दाढ़ी थी, बिल्कुल जीसस जैसे मालूम होते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक उपाय करें। रविवार का दिन था, भूख जोर से लगी थी, चर्च के पास से गुजरते थे, सोचा कि चलें भीतर। प्रोटेस्टेंट चर्च था। तो उन्होंने एक तैयारी की, एक नाटक रचा। एक युवक ने 2 लकड़ियां जोड़ के क्रॉस बनाया, उसको कंधे पर रखा, वो पीछे हुआ और एक युवक आगे। पहला युवक अंदर प्रविष्ट हुआ, उसने कहा रास्ता दो, प्रभु का आगमन हो गया है, महाप्रभु आ रहे हैं, रास्ता दो। ईसाइयों ने देखा, बिल्कुल जीसस जैसे आदमी मालूम हो रहे थे, एकदम पैरों पर गिर पड़े, सूली भी लिए हुए। जल्दी से दान लोगों ने दिया, कोई 40-50 डॉलर इकट्ठे हुए, बड़े खुश हुए, दोनों बाहर निकले। उन्होंने कहा ये तो बड़ा गजब का काम है, ये धंधा अच्छा, 1 सप्ताह चल जाएगा। दूसरे सप्ताह दूसरे चर्च में, दूसरे सप्ताह एक कैथोलिक चर्च के सामने पहुंचे, वही ढंग। अब थोड़ा और भी संभाल लिया था ढंग को, अभ्यास भी कर लिया था। पहला युवक भीतर घुसा, उसने जोर से घोषणा की, सावधान, जो वचन दिया था वह पूरा हो रहा है, प्रभु का आगमन हो चुका है, वो आ रहे हैं, रास्ता दो। और तब दूसरा युवक सूली लिए हुए भीतर प्रविष्ट हुआ। तहलका मच गया, स्त्रियां तो गस्त खा के गिर गईं, पुरुषों ने एकदम चरण पकड़ लिए, नोटों की वर्षा हो गई। कोई 100-150 डॉलर लेके दोनों बाहर निकले, बड़े खुश थे। ये तो बड़ा गजब का काम हुआ, पहले से क्यों नहीं सूझा। तीसरी बार सोचा, मजाक किया कि चलो जरा इस बार यहूदियों के सिनागाग, उनके मंदिर में चलें, वहां क्या होता। पैसे काफी थे, 2-3 सप्ताह चलेगा, भी जल्दी भी नहीं थी। यहूदी क्या व्यवहार करते हैं जरा देखें। वही किया उन्होंने। पहले व्यक्ति ने जाके आवाज दी, सावधान, प्रभु आ गए हैं, जो वचन उन्होंने दिया था वह पूरा किया जा रहा। और दूसरा युवक सूली लिए भीतर प्रविष्ट हुआ। यहूदियों के बूढ़े पुरोहित ने चश्मे के ऊपर से गौर से देखा और अपने युवक सहयोगी को कहा कि जा खिलियां ला, हथौड़ी ला, मालूम होता है ये हरामजादा फिर आ गया। दो 2000 साल हो गए, मगर यहूदी क्षमा नहीं कर सके अभी तक, कभी नहीं करेंगे, वो पुरोहित करने नहीं देंगे। धर्म तो एक है, धर्म 2 कैसे हो सकते जब विज्ञान ही 2 नहीं होते। जब पदार्थ का विज्ञान तक एक होता है तो चैतन्य का विज्ञान तो कैसे अनेक हो सकता है। पृथ्वी पर 300 धर्म और 300 धर्म के कम से कम 3000 उपधर्म है और कम से कम 3 लाख उन उपधर्मों के छोटे छोटे संप्रदाय, इतने छोटे छोटे संप्रदाय कि उनके नाम भी याद रखना मुश्किल है। अब एक मित्र बार बार पूछे जाते, क्या आप ये बताइए, गहोई समाज का किसने निर्माण किया? एक दूसरे सज्जन आ गए, वो प्रश्न पूछते हैं कि विश्नोई समाज का कौन जन्मदाता था? आप महावीर पे बोलते हैं, बुद्ध पर बोलते हैं, कृष्ण पे बोलते हैं, क्राइस्ट पे बोलते हैं, मोहम्मद पे बोलते हैं, आप हमारे भगवान जम्भेश्वरनाथ पर क्यों नहीं बोलते? जम्भेश्वरनाथ ने विश्नोई समाज का निर्माण किया।
जरूर किया होगा। एक से एक उपद्रव, कितने उपद्रव चल रहे हैं, और उनको फिक्र नहीं समझने की कुछ। जो गवोई है उसको फिक्र ये पड़ी कि गवोई किस का क्या अर्थ, जो विष्णोई हो उसको विष्णोई का क्या अर्थ। सबको अपनी अपनी पड़ी, सत्य से किसी को लेना देना नहीं। और सत्य एक, न गवोई न विष्णोई। और वह सत्य एक तुम्हारे भीतर छिपा है, न वेद में है, न कुरान में, न बाइबल में। ध्यान से उस सत्य को खोजो। ध्यान का अर्थ है शांत हो, मौन हो, भीतर जागो। तुम भी संबुद्ध हो सकोगे। जरा सा श्रम चाहिए, जरा सा रुख परिवर्तन चाहिए। जितनी शक्ति तुम बाहर दौड़ने में लगा रहे हो, जितनी शक्ति तुम व्यर्थ की चीजों को संग्रहित करने में लगा रहे हो, उसका 10वां हिस्सा भी अगर तुम भीतर बैठने में लगा दो तो क्रांति हो जाए। तो हजार हजार सूरज तुम्हारे भीतर भी उग आए, तुम्हारे भीतर भी नृत्य हो, संगीत हो, तुम्हारे भीतर भी आनंद के फवारे फूटे, हंसी की फुलझड़ियां छूटे, रास महारास रचे, तुम्हारे भीतर भी भाग हो, रंग झरे, पिचकारियां भरी जाएं, गुलाल उड़े। ऐसे ही मर जाना है। जीवन को बिना जाने मर जाना है। अधिक लोग ऐसे ही मर जाते, जीते ही नहीं और मर जाते। इतना ही कष्ट करो कि बिना जिए नहीं मरेंगे, जीवन को जानकर ही विदा होंगे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो जीवन को जान लेता है उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं। जीवन को जान लिया तो प्रभु को जान लिया, तो शाश्वत को जान लिया, तो सत्य को जान लिया। सत्य कहो, शाश्वत कहो, प्रभु कहो, निर्वाण कहो, बुद्धत्व कहो, ये सब एक ही घटना के अलग अलग नाम हैं। इन नामों में मत उलझ जाना। मेरा तो एक ही छोटा सा सूत्र है, छोटा सा संदेश है, भीतर डुबकी मारो, जितने गहरे जा सको जाओ अपने में, वहीं पाओगे जो पाने योग्य है, और उसे पाकर निश्चित ही बांट सकोगे। पृथ्वी तुम्हारे हंसी के फूलों से भर सकती है। दूसरा प्रश्न, जैसा आपने कहा कि जब हम सब जाग जाएंगे उस दिन आप हंसेंगे, क्या इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि हम आपको कभी हंसते नहीं देख सकेंगे? शिला, ऐसा उदास अर्थ लेने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं तुम सब जाग सकोगे? इतने निराशावादी होने का क्या कारण? यही तो मेरी सारी चेष्टा है कि तुम्हारे भीतर आशा जगे, तुम्हारी आशा के बीज अंकुरित हों। मुल्ला नसरुद्दीन के 2 बेटे, एक आशावादी एक निराशावादी, परेशान है।
एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली कि क्या करूं। मनोवैज्ञानिक ने कहा ऐसा करो, यह दिवाली आ रही, जो आशावादी है उसको एक कमरे में रखो, कमरे में घोड़े की लीद ही लीद भर दो। क्योंकि अति आशावादी होना ठीक नहीं। लीद की बदबू और कमरे में लीद ही लीद देख के थोड़ी तो निराशा पैदा होगी ही कि ये क्या भेंट दी पिताजी ने दिवाली की, ये कोई भेंट। उससे थोड़ा संतुलन आएगा। और जो निराशावादी है उसके कमरे में फूल ही फूल सजा दो, दिए ही दिए जला दो, फुलझड़ियां ही फुलझड़ियां, पटाखे, खेल खिलौने, मिठाइयां, जो भी सुंदर तुम पा सको बाजार में, सब खरीद को उसके कमरे में भर दो। देखें फिर वो क्या और कैसे अपनी निराशा को संभालता है। उसमें थोड़ी आशा जगेगी कि नहीं, जिंदगी में रस भी है, मजा भी है। इस तरह दोनों अपनी अतियों से हट जाएं, मध्य में आ जाएं। मुल्ला को बात जची, उसने यही किया। 2 घंटे बाद गया पहले कमरे में जिसमें फूल सजाए थे, दिए जलाए थे, खिलौने रखे थे, और निराशावादी बेटे को छोड़ा था। निराशावादी बेटा बीच में पद्मासन लगाए बैठा था, बिल्कुल उदास, आंसू टपक रहे थे। उसने पूछा कि बेटा तू रो रहा है, मिठाइयां वैसी की वैसी रखी, खिलौने तूने छुए नहीं, फुलझड़ियां फटाके वैसे के वैसे रखे, मामला क्या है? उस बेटे ने कहा मैं रो रहा हूं इसलिए कि मिठाइयों से क्या होगा। अरे जरा सा स्वाद और फिर पेट में दर्द और फिर बदहजमी। ये कष्ट मैं बहुत भोग चुका, अब धोखे में आने वाला नहीं हूं। ये मिठाइयां नहीं, ये जहर। बाप ने कहा इतने सुंदर फूल, उसने कहा कितनी देर लगेगी मुरझाने में, अभी हैं, अभी मुरझा जाएंगे, इनका क्या भरोसा। अरे क्षणभंगुर। नसरुद्दीन भी मुश्किल में पड़ा कि इससे करो क्या। और उसने कहा कि खेल खिलौने, उसने कहा खेल खिलौना का क्या है, छुए कि टूटे, खेल ही खिलौने। और फुलझड़ी फटाके, उसने कहा क्या हाथ पैर जलवाने। अखबारों में देखते नहीं हर दिवाली पे कितने बच्चे मर जाते, तुम क्या मेरी जान लेने के पीछे पड़े हो? इसलिए तो मैं रो रहा हूं कि ये बाप है कि हत्यारा है। एक उदास आदमी का दृष्टिकोण है, उसको तुम कुछ भी दे दो वो उदासी खोज लेगा। उसे गुलाब की झाड़ी के पास ले जाओ, वो कांटे गिनेगा, फूल नहीं। उदास आदमी से पूछो, वो कहेगा क्या रखा दुनिया में। अरे 2 रातों के बीच में एक छोटा सा दिन और 2 लंबी रातें, क्या सार है। जन्म के पहले अंधेरा, मृत्यु के बाद अंधेरा। अरे 4 दिन की जिंदगी, इसमें रखा क्या है। यूं कट जाएगी, पानी की लहर है जिंदगी तो। और तुम्हारे साधु महात्मा भी इसी वर्ग के निराशावादी, जिन्हें जीवन में सब जगह कांटे दिखाई पड़ेंगे, अंधेरा दिखाई पड़ेगा, जो कसम लिए बैठे हैं कि फूल देखेंगे ही नहीं, और देखेंगे भी तो फूल में भी दोष खोज लेंगे। फिर उसने सोचा कि देखो आशावादी का क्या हुआ। उस बेचारे पे उसे भी दया आ रही थी कि इस मूर्ख के लिए मैंने इतना किया और इसने ये जवाब दिया, उसकी क्या हालत। थोड़ा डरा भी कि कहीं एकदम मारपीट पे उतारू ना हो जाए, क्योंकि जब ये रो रहा है और कह रहा है कि तुम क्या हत्यारे हो, तो उसके कमरे में तो लीद लीद भरी,
मगर जब उसने उसका कमरा खोला तो दंग रह गए। वो तो लीद में उछाल रहा है और अंदर घुस के लीद के कुछ खोज रहा है और इतना आनंदित हो रहा है। नसरुद्दीन ने पूछा कि क्या हो रहा, तू इतना खुश क्यों हो रहा? उसने कहा कि जहां इतनी लीद वहां घोड़ा भी कहीं ना कहीं होगा, मैं घोड़े को खोज रहा हूं। आओ तुम भी। अरे खोजने से क्या नहीं मिलता, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। शीला तू भी खूब पागल। तू कह रही कि जैसा आपने कहा कि जब हम सब जाग जाएंगे उस दिन आप हंसेंगे, तो क्यों नहीं जाग जाएंगे सब? जब सब सो सकते हो तो जाग क्यों नहीं सकते? जब सब रो सकते हो तो हंस क्यों नहीं सकते? यही आंखें रोती हैं, यही आंखें हंसती हैं, यही आंखें सोती हैं, यही आंखें जगती हैं। नहीं, निराश होने का कोई कारण नहीं। और घबराओ मत, ये घड़ी आएगी। इस घड़ी को आना ही पड़ेगा। जरा श्रम करना जरूरी है। और जहां इतने प्रतिभाशाली लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि शायद इतने प्रतिभाशाली सन्यासी किसके पास होंगे? इतने युवा, इतने ऊर्जा से भरे हुए लोग किसके पास होंगे? हम इस पूरी पृथ्वी को हंसी से भर दे सकते हैं। और वह तो मैंने प्रतीक की बात कही। प्रतीकों को जोर से नहीं पकड़ लेना चाहिए। प्रतीक तो केवल इशारे। वो तो मैंने तुम्हें एक प्रलोभन दिया कि देखो जल्दी जागो, अगर मुझे हंसता देखना है, चलो इसी बहाने जागो। नहीं जागोगे, जिद्दी कर रखी होगी तुमने, तो भी मैं हंसूंगा। तो हंसूंगा इस बात पर कि गजब के लोग थे। हठी योगी थे, कसम खा के पैदा हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। चाहे लाख हिलाओ डुलाओ, करवट नहीं लेंगे, आंख नहीं खोलेंगे। कितना ही चिल्लाओ, कितना ही पुकारो, सुन भी लेंगे तो अनसुनी कर देंगे। होश में भी आ जाएंगे तो कहे जाएंगे कि हम बेहोश। वह तो मैंने प्रतीक की बात कही। तुम्हें प्रलोभन दिया, एक संकेत। हंसता तो अभी भी हूं, नहीं हंस सकता हूं यहां, उसका इतना ही कारण नहीं है कि तुम जब सब जागोगे तभी हंसूंगा। असल में चुटकुले कहने का राज और कीमिया यही है कि कहने वाला ना हंसे। अगर कहने वाला हंस दे तो सुनने वाले चुप हो जाते। ऐसा कहा जाता है, अगर किसी अंग्रेज से चुटकुला कहो तो वो 2 बार हंसता है।
पहली बार शिष्टाचार बस, समझ में उसकी कुछ आता नहीं। अंग्रेज होता है अकड़ा हुआ आदमी, हंसने के लिए थोड़ा विराम, थोड़ा विश्राम, थोड़ा हल्का फुल्का होना चाहिए। अंग्रेज हल्का फुल्का नहीं होता, भारी भरकम होता है। सारी पृथ्वी का भारी वो लिए हुए,